नमस्कार, एएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर प्रयागराज कुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बात उन्होंने आज गाजीपुर में साफ कर दी। उन्होंने कहा कि वो धरती पर रहना चाहते हैं। साथ ही कहा कि प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाकर बैकुंठ में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के मनिहारी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पे एएस न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये मंगलवार को प्रयागराज कुंभ में होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही कहा कि जब तक बीजेपी सरकार 27% आरक्षण में बंटवारे की उनकी मांग नहीं मान लेती, वे विरोध करते रहेंगे। साथ ही दावा किया कि बीजेपी सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती तो आगामी 24 फरवरी को भारतीय समाज पार्टी की राह भाजपा से अलग होगी। साथ ही दावा किया कि वे गरीब और पिछड़ों के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही कहा कि 24 फरवरी तक 27% आरक्षण में बंटवारा नहीं हुआ तो वे बीजेपी को 3 तलाक देंगे। सक्रिय राजनीति में प्रियंका के प्रवेश पर उन्होंने दावा किया कि प्रियंका के राजनीति में आने से यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन यूपी में कांग्रेस के पास वोट नहीं है। एएस न्यूज़ गाजीपुर। देखिए, उनको ये है कि हम प्रकाश को मंत्री बना दिए हैं, ये जाएंगे कहाँ? सबको मंत्री का लालच रहता है, उनको अभी वही दिमाग में पड़ा हुआ है। आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह हमने चाहे सीतापुर हो, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम आज 15 महीने से यही अलग जगह रहे हैं, जो आज आपके सामने देखे हैं। अब उस दिन इनको समझ में आएगा, 24 तारीख को इनको समझ में आ जाएगा। 24 तारीख को ऐलान होगा, आरक्षण लागू ना भई तो भाजपा गई। देखिए, 24 तारीख को हमारी तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित हो गई। 24 फरवरी को बनारस की धरती पर हमने अपना कार्यक्रम रखा है। अपनी पार्टी के सभी नेताओं को, पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के नेताओं को बुलाऊंगा और वहीं घोषणा करूंगा बनारस में कि आज से जो ये 3 तलाक बोलते हैं भाजपा के लोग, तो वहीं जो है हम 3 तलाक दे देंगे। देखिए, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में जोश आया है, लेकिन वोट तो नहीं है यूपी में, देश में हो सकता है। यूपी में कार्यकर्ताओं में सिर्फ जोश है, वोट नहीं है। 1980 में भाजपा बनी। भाजपा ने 3 मुद्दा बड़ी तेजी से गरमाया प्रमुखता से कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना देंगे, हम धारा 370 कश्मीर से हटा देंगे। 80 से लेके 2019 के बीच में 3 बार भाजपा की सरकार आई देश और प्रदेश में। ना तो हिंदू राष्ट्र बना, ना तो अयोध्या में राम मंदिर बना, और ना तो धारा 370 हटी। मिलके सरकार भी बनाया वहाँ। ये जब चुनाव आता है तब ये अच्छे बात बोलते हैं। आज पूरा देश संविधान से चलता है, किसी के भावना से नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई सरकार नहीं है। सीएम को भी माथा वहीं टेकना होता है, पीएम को भी वहीं टेकना होता है, सारे लोग वहीं माथा टेकते हैं। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, अब उससे बड़ा तो उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं है, क्योंकि साधु संत है नाराज, भगवान राम के भक्त हैं नाराज। उनको खुश करने के लिए ये मलहम लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 5 जजों की टीम बनी। अब पिछली बार बनी तो एक ने कहा कि नहीं, हम नहीं काम करेंगे। आज एक जज ने जो है अपना अनुपस्थिति बताया कि हम उपलब्ध नहीं हैं, फिर टल गया। और ये जब चुनाव आता है तो ये अच्छे भाषण भाजपा के नेताओं से आते हैं। ये भगवान राम के अगर शुभचिंतक होते तो 5 साल दिल्ली में सरकार थी और 22 महीना यूपी में सरकार, तो ये 22 महीना क्यों नहीं बोले? इसके पहले सरकार बनाने के बाद दिल्ली में 5 साल सरकार खत्म होने जा रही है, तो क्यों नहीं बोले? ये जब चुनाव आता है तो ये अपना भगवान राम के नाम पर दिल्ली में इन्होंने बढ़िया भव्य कार्यालय भाजपा का तो बना लिया। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जमीन खरीद के कार्यालय तो बना लिया भगवान राम के नाम पर, और भगवान राम को तो तिरपाल उड़ा दिया।